किसानों का मिल है, किसानों के लिए मिल है और किसानों के लिए ही हमको सब कुछ करना है सर। मिल इतना कैपेबल हो जाए कि जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको अपना गन्ना बाहर ले जाना ना पड़े, उनके गन्ने का आखिरी हिस्सा मिल खरीदे। नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हम एक ऐसे शख्स से बातचीत करेंगे जिनका परिवार लगातार जो तीसरी पीढ़ी से शुगर मिल में रहकर जो गन्ना किसानों की या किसानों की जो सेवा है वो कर रहे हैं। अब लगातार चुनाव जीतकर जो जितेंद्र कादयान हैं वो डायरेक्टर बने हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि शुगर मिल को लेकर उनकी क्या कुछ प्लानिंग है और वो जो पिछला उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें क्या कुछ किसानों के लिए इन्होंने शुगर मिल के माध्यम से किया है। जी सर, सबसे पहले कैथल खबर में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। जैसे सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से चुनाव जीतने पर बहुत बहुत बधाई। जी, आपका धन्यवाद। और मैं अपने सभी वोटरों का, अपने सभी मित्रों का जिन्होंने इस चुनाव में मेरा साथ दिया, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं के साथ की बदौलत और आप सब भाइयों के साथ की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाया। जी, लगातार जो तीसरी पीढ़ी है, अब आप मतलब जी। शुगर मिल में रहकर जो गन्ना किसानों की सेवा कर रहे हो, तो शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ जैसे आपके दादाजी ने शुरुआत की थी, क्या कुछ विचार मन में आए? जी, तब तो हम बहुत छोटे थे। अभी दादाजी बताते हैं हमको जी। कि ये मिल सेटअप उन्हीं के प्रयासों से किया गया था। जी। उन्होंने बहुत मेहनत की इसको सेटअप कराने में और सबसे पहले वाइस चेयरमैन भी मेरे दादाजी बने थे। जी। फिर उसके बाद वो दो प्लान। जी। तो सबसे पहले तो जब ये मिल सेटअप हुआ था तो मेरे दादाजी इसके वाइस चेयरमैन बने थे, चौधरी मनीराम कादियान जी। जी। उन्हीं के प्रयासों से ये मिल का पूरा सेटअप यहाँ पे कैथल में रखा गया था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा गया था। उनके बाद फिर मेरे पिताजी ने इसकी मिल की एज ए डायरेक्टर सेवा की है। जी। चौधरी राजपाल कादियान जी 2011 से 2015 का जो टेन्योर था उसमें मेरे फादर साहब भी उसमें डायरेक्टर रहे हैं। जी। और 2015 के बाद अब दूसरी बार आप सबकी और मेरे सभी वोटरों की मदद से और किसान भाइयों की मदद से मैं दूसरी बार मिल का ये डायरेक्टर का चुनाव जीतकर मिल में एज ए डायरेक्टर गया हूँ। जी। और सिर्फ मंशा यही रहती है जी, जैसे हमारे परिवार की मंशा है शुरू से यही है कि लोगों की सेवा करनी है। किसानों का मिल है, किसानों के लिए मिल है और किसानों के लिए ही हमको सब कुछ करना है सर, कि जी। किसानों को किसी तरीके की दिक्कत ना आए। जी। इसी वजह से हम इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं ताकि हम जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, हम उसका ये भी फ़ायदा यहाँ पे भी उठा सकें। जो उनकी समस्याएं हैं किसानों की, या जो और व्यापारियों की समस्याएं हैं जो मिल से जुड़ी हैं, किसी तरीके की भी वो समस्याएं हम उठा सकें। जितेंद्र जी, जैसे आपने बताया सीजन के टाइम में तो किसानों को किस प्रकार की जो समस्या है वो आती है और कैसे आप उनका जो निपटारा है वो करवाते हो, कैसे सहयोग करते हो? जी देखिए, समस्याएं सबसे पहले तो पर्ची वगैरह की समस्याएं आती थी, लेकिन जो हमारा पिछला बोर्ड, जब हम बोर्ड में थे तो जो हमारे प्रबंध निदेशक थे कैप्टन शक्ति सिंह जी थे, फिर उसके बाद जगदीप डांडा जी थे। जी। उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ काम हुआ है मिल में। अब वो पर्ची वाली समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, जी। क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कंप्यूटर वाला सिस्टम कर दिया। अब वो सिस्टम ही नहीं है कि मैंने दूसरे को पर्ची निकाल के दे दिया, वो कर दिया। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों को यही थी, जो ये सॉर्ट आउट हो चुकी है पिछली बार से। अब पिछले 2-3 साल से पर्ची से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आ रही है। जी। किसानों को पता होता है कि मेरे को इस दिन पर्ची आई हुई है, मेरी 3 दिन के अंदर अंदर मेरे को गन्ना डालना है, तो वो किसान उसी तरीके से प्रिपेयर होके आते हैं। और हम ये प्रयास करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक रात ही वहाँ पे रुकना पड़े। जी। एक रात के अंदर अंदर उनका गन्ना खाली होकर उनकी ट्राली अपने घर वापस चली जाती है। जी। जैसे आप पिछली बार भी डायरेक्टर थे, जी। तो एक शुगर मिल में जो चिप घोटाला है वो भी हुआ था। तो ऐसे घोटाले क्यों होते हैं? इसमें कहीं न कहीं मैनेजमेंट की या अधिकारियों की कमी रही होगी? जी देखिए, वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। मतलब हमने पिछले 4 साल 5 साल में बहुत कुछ अचीव किया था, जी। लेकिन एक ये धब्बा जो था वो इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी लगा था और मिल पे तो लगा ही था जी, क्योंकि बहुत इशू रेज हुए थे। इवन मुख्यमंत्री तक ये बात चली गई थी। जी। तो हमने उस टाइम भी प्रशासन से यही गुहार लगाई थी कि आप इसको सॉर्ट आउट करें कैसे भी। किसानों का अगर विश्वास कायम रखना है मिल के ऊपर, कि किसानों को अगर ये लगेगा कि यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, तो उनका भी मन नहीं करेगा ये सारी चीज़ें करने में, कि अब वो गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लेके आते हैं। उनको भी ये लगेगा कि यार जहाँ पे पहले ही चीज़ें सही नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे वहाँ जाकर। जी। तो हमारा प्रयास था कि इसको सॉर्ट आउट करें एज इट इज़, लेकिन अब जैसे प्रशासन के और न्याय व्यवस्था के हाथ में है, उसको शायद जहाँ तक मैंने सुना है कि वो कोर्ट में केस पेंडिंग है। जी।
तो उम्मीद करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी पटाक्षेप हो। जिसने किया था बहुत ही दुखद था, हमको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उस टाइम पे किसानों ने हमारे ऊपर भी बहुत आरोप लगाए थे कि ये आप सबकी मिलीभगत से है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर अपने किसान साथियों को, अपने किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम वहाँ पे आप लोगों की सेवा करने के लिए गए हुए हैं। जी। हम वहाँ पर सिर्फ आप लोगों के नुमाइंदे बनकर गए हुए हैं। वहाँ पर जाकर ये घोटालों में साथ देना या इस चीज़ के लिए हम वहाँ पर नहीं है। हुआ था, उससे कोई मना नहीं कर सकता। उसका पटाक्षेप करना न्याय व्यवस्था के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका पटाक्षेप हो, ताकि आगे के लिए लोग इस चीज़ से डरें, कर्मचारी कुछ ऐसा गलत करने से डरें। जी, लगातार आपको दूसरी बार जो ज़िम्मेवारी है वो डायरेक्टर की दी गई है। तो इस बार आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएँ रहेंगी और किसानों के लिए क्या कुछ आपका प्लान है, क्या कुछ सुविधाएँ देंगे? सर देखिए, बहुत कुछ काम पिछली बार भी हुआ था, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है वो है मिल का जो इसकी पेराई क्षमता है वो बढ़वाना। जी। जैसे कि सबको मालूम है, इसकी पेराई क्षमता 25,000 क्विंटल पर डे है, जी। और उसको हम कोशिश करेंगे 35 तक, 30 से 35 तक, शायद 30,000 तक मंजूरी मिली भी है। लेकिन अगर वो 35,000 पर क्विंटल पर डे हो जाएगी, तो उससे क्या होगा सर, हमारे किसान जो गन्ना मिल में डालकर और जो बच जाता है उनका बॉन्ड से अलग वो बाहर डालते हैं, तो उसको हम रोकना चाहते हैं कि मिल इतना केपेबल हो जाए जी। कि जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको अपना गन्ना बाहर ले जाना ना पड़े, उनके गन्ने का आखिरी हिस्सा मिल खरीदे। क्योंकि अब हमको पता है डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, वो बाहर मिल में, दूसरी मिलों में, क्योंकि ये मिल उनकी सारा का सारा गन्ना खरीद नहीं सकता, मिल की भी अपनी क्षमता है, उससे ज़्यादा मिल भी नहीं चल सकता। तो वो जो गन्ना बाहर लेकर जाते हैं उनको रिस्क होता है, अंधेरे में जाते हैं, 300 किलोमीटर दूर जाते हैं, और फिर वो साथ में प्राइवेट मिलों में जाते हैं, वहाँ पैसे की भी बहुत दिक्कत होती है, 3-3 साल, 4-4 साल से लोगों की पेमेंट नहीं आ रही है। जी। तो उस वजह से सर हमारी इस बार तो सबसे प्राथमिकता तो इसकी पेराई क्षमता को बढ़वाना होगा। किसान साथियों के साथ मिलकर, डायरेक्टर्स हैं सब, हम 9 डायरेक्टर चुने गए हैं, और मिल प्रशासन है, और डीसी साहब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनसे जिस दिन बैठेंगे सबसे पहले हमारी यही मांग होगी मुख्य, कि इसको पेराई क्षमता को बढ़ाएं। दूसरा जो मिल के लिए हम ने सोचा है वह है कि यहाँ पे सीएनजी की पंप लगवाना। जी। और इसके साथ साथ जैसे कि आजकल आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का भी बहुत क्रेज बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जर हम लगाने की कोशिश करेंगे। इस बारे में एक ही मुलाकात में हमारी एमडी साहब से बात भी हुई है, जी। तो उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि जो बोर्ड कहेगा, जिस हिसाब से कहेंगे, जो मिल के लिए हित में होगा, वो सारे काम हम सब, पूरा का पूरा बोर्ड सारा मिलकर इस काम को हम संज्ञान में लाएंगे सर। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर जितेंद्र काद्यान जी, जिन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता इस बार जो मील की जो अक्षमता है वो बढ़ाना रहेगी, और इनका कहना है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह मैसेज है पहुँच सके।